हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। लेट टी बी लीनियर ऑपरेटर ऑन अ वेक्टर स्पेस वी एफ। जो टी है लीनियर ऑपरेटर है वेक्टर स्पेस वी एफ के ऊपर। अगर एक नॉन जीरो वेक्टर वी एग्जिस्ट करे सच दैट टी वी इक्वल टू लैम्डा वी आ जाए फॉर सम लैम्डा बिलोंग्स टू एफ। जो लैम्डा होगा, जो हमारी आइगन वैल्यू होगी, वो किससे बिलोंग करनी चाहिए? फील्ड से बिलोंग करेगी। और जो वी को हम क्या बोलेंगे? आइगन वेक्टर बोलेंगे इस लैम्डा के कोरस्पॉन्डिंग। एंड लैम्डा इज कॉल्ड द आइगन वैल्यू ऑफ टी कोरस्पॉन्डिंग टू वी। लैम्डा हमारा आइगन वैल्यू होगा और वी हमारा आइगन वेक्टर होगा। आइगन वेक्टर आल्सो कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स वेक्टर। आइगन वेक्टर का दूसरा नाम कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर रहेगा। और आइगन वैल्यू का कैरेक्टरिस्टिक रूट बोल सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू बोल सकते हैं। ठीक है। रिजल्ट फर्स्ट क्या है हमारा यहाँ पर? ए बी एन ई एन क्रॉस एन मैट्रिक्स ओवर ए फील्ड एफ। अब जैसे वो लीनियर ऑपरेटर के लिए वैसे ही मैट्रिक्स के लिए सेम चलता है। ठीक है, जैसे ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स बन के इस तरीके से। तो फर्स्ट रिजल्ट क्या रहेगा कि ए कोई एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स है ओवर ए फील्ड एफ, देन लैम्डा बिलोंग्स टू एफ इज कॉल्ड आइगन वैल्यू ऑफ ए। कि हम लैम्डा को आइगन वैल्यू बोलेंगे जब इफ एंड ओनली इफ ए माइनस लैम्डा ए इज ए सिंगुलर। यानी कि जब ए माइनस लैम्डा ए का जब आप डिटरमिनेंट निकालोगे वो जीरो आ जाए, जीरो आना चाहिए, तो वहां से जो लैम्डा की वैल्यू निकल के आएंगी वो हमारी क्या कहलाएंगे? आइगन वैल्यू कहलाएंगे वहां से। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल क्या होता है? एक ए एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है फील्ड एफ के ऊपर। जो फंक्शन बनेगा एफ लैम्डा बनेगा, फंक्शन ए माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो नहीं लेना है क्योंकि सिर्फ पॉलिनोमियल लिख रहे हैं हम। तो उसको हम बोल देंगे पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ लैम्डा के टर्म्स में बन के आएंगे, वो डिग्री एन होगी जिसकी। और अगर इसको ए माइनस लैम्डा ए के डिटरमिनेंट को जीरो के इक्वल पुट कर दोगे तो जो इक्वेशन बन के आएगी उसको कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बोल देते हैं। नेक्स्ट देखिए रिजल्ट थर्ड क्या बोलते हैं। पहले हम कुछ रिजल्ट्स करेंगे और फिर क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए रिजल्ट क्या है। रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज कॉल्ड आइगन वैल्यू। जो रूट बन के आते हैं हमारी इक्वेशन की, जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमने बनाई है वहां से जो रूट निकल के आते हैं उन्हीं रूट को आइगन वैल्यू बोल देते हैं यहाँ पर। ठीक है। ऑल आइगन वेक्टर्स टुगेदर विद जीरो वेक्टर। सारे आइगन वैल्यू जो आए और उनको जीरो के साथ, जीरो वेक्टर के साथ जो बनता है उसको बोलते हैं सब स्पेस ऑफ वी, यानी कि आइगन स्पेस बोल देते हैं। ठीक है। वो सब स्पेस बनाता है वी का, उसी सब स्पेस को हम आइगन स्पेस का नाम देते हैं। रिजल्ट फोर्थ क्या है? एक 2x2 की मैट्रिक्स है तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे बनाओगे? देखो, एक तो है ए माइनस लैम्डा आई कर लो। जैसे एक क्वेश्चन के थ्रू हम देखेंगे, जैसे 1 2 3 4 आपको ऐसे मैट्रिक्स दे रखे हो तो 1 माइनस लैम्डा 2 3 और 4 माइनस लैम्डा, इस तरीके से करके कर सकते हो कि ए माइनस लैम्डा आई। ओके। और एक दूसरा तरीका क्या है, आपको कैसे लिखना है? लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ लैम्डा। ट्रेस क्या था? जो डायगोनल एलिमेंट्स थे उनका सम प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकाल लो इक्वल टू जीरो। मैं आपको ये बोलूंगी कि उसकी बजाय ये वाला मेथड यूज करना है, ये इजी पड़ता है और जल्दी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। तो आपको क्या याद करना है? लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डायरेक्ट एक ही लाइन में बन जाएगी। और अगर 3x3 की मैट्रिक्स दे रखी हो तो आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे बनेगी फिर? लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए लैम्डा स्क्वायर प्लस a11 a22 a33 इंटू लैम्डा। अब ये a11 a22 a33 क्या है? कोफैक्टर्स लेने हैं a11 का, ठीक है, फिर a22 का, फिर a33 का, माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये हमारी इक्वेशन बनेगी 3x3 की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इस तरीके से बनानी है तो ये वाला मेथड यूज करना, ये ज़्यादा इजी पड़ेगा और शॉर्टकट में होगा ये। ठीक है। नेक्स्ट देखो डेफिनेशन क्या रहेगी आइगन स्पेस की। आइगन स्पेस क्या होता है? लैम्डा बी एन आइगन वैल्यू ऑफ अ लीनियर ऑपरेटर टी, देन आइगन स्पेस विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा इज नोटेड बाय ई लैम्डा एंड डिफाइंड बाय ई लैम्डा इक्वल टू वी सच दैट टी वी इक्वल टू लैम्डा। अजीब सी लग रही है, पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं, बट कोई बात नहीं। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये बहुत इजी लगेंगे कि आइगन स्पेस है क्या। लैम्डा एक आइगन वैल्यू होगी लीनियर ऑपरेटर टी की। ठीक है। देन आइगन स्पेस विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा, इस लैम्डा के रिस्पेक्ट में जो आइगन स्पेस बन के आएगा उसको हम ई लैम्डा से नोट करते हैं और टी वी इक्वल टू लैम्डा वी। इस तरीके से इक्वेशन बन के आती है। रिजल्ट देखो, ई लैम्डा क्या होता है? सब स्पेस होता है वी एफ का। डायरेक्ट पूछ सकता है कि ई लैम्डा क्या है? सब स्पेस है, सब स्पेस है, सब क्या खाली स्पेस है या क्या वेक्टर स्पेस है, क्या है? तो आपको बताना है ई लैम्डा क्या है? सब स्पेस होगा वी एफ का, वेक्टर स्पेस का। वी एफ वेक्टर स्पेस है यहाँ पे फील्ड एफ के ऊपर। नेक्स्ट देखो क्या है, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होती है? ऑफ एन आइगन वैल्यू इज द नंबर ऑफ टाइम्स इट अपीयर्स एज अ रूट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। यानी कि जो हमारी जो इक्वेशन हम निकालेंगे उस इक्वेशन में रूट एक बार आ रहा है, जैसे 4 है, 4 एक बार आया है, 2 बार आया है, 3 बार आया है, कितनी बार रिपीट हो रहा है तो उस रिपीटिशन को बोल देते हैं अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। उस आइगन वैल्यू का रिपीट होना क्या कहलाता है? अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। ठीक है। नेक्स्ट देखो, ठीक है, नेक्स्ट देखो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होता है? ऑफ एन आइगन वैल्यू इज डिफाइंड टू द डायमेंशन ऑफ इट्स आइगन स्पेस। सॉरी, तो डायमेंशन जो बनेगी उस लैम्डा को पुट करने के बाद जब हम उसको वेक्टर स्पेस निकालेंगे, आइगन स्पेस निकालेंगे, उसकी डायमेंशन क्या रहेगी उसको बोलेंगे ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। ठीक है। थोड़ा वेट करिए, क्वेश्चन में अभी अब क्लियर हो जाएगा कैसे क्या है ये। और हमारे पास रिजल्ट नेक्स्ट क्या है?
कि अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी से और 1 से ज़्यादा होती है। डायरेक्ट रिजल्ट है। नेक्स्ट रिजल्ट देखिए, इन रिजल्ट का यूज़ बच्चे जब हम डायगोनलाइजेशन पढ़ेंगे ना, वहाँ यूज़ होगा, वहाँ पे इनका सबका यूज़ होगा, इसलिए इनको सीखना जरूरी है। नेक्स्ट देखिए, लेट लैम्डा बी एन आइगन वैल्यू ऑफ एन क्रॉस एन मैट्रिक्स ए। एक लैम्डा है, आइगन वैल्यू है एन क्रॉस एन मैट्रिक्स ए की, तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लैम्डा को आप कैसे कैसे, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा को आप कैसे कैसे लिख सकते हो, डायमेंशन ऑफ ई लैम्डा, या फिर डायमेंशन ऑफ वी सच दैट ए वी इक्वल टू लैम्डा वी लिख दो, या फिर डायमेंशन ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इंटू वी लिख दो, या फिर डायमेंशन ऑफ एन इंटू ए माइनस लैम्डा आई लिख दो इक्वल टू एन माइनस रैंक ऑफ ए माइनस लैम्डा। ये सारा लिखने का तरीका है इसी का, डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा निकालने का सारा तरीका है। ठीक है, इनकी डायमेंशंस को बोला जाता है, डायमेंशन ऑफ ई लैम्डा को बोल देते हैं, डायमेंशन ए वी इक्वल टू लैम्डा वी को बोल देते हैं, ए माइनस लैम्डा आई की डायमेंशन को बोल देते हैं, एन इंटू ए माइनस लैम्डा आई को बोल देते हैं, और एन माइनस रैंक जब निकालते हैं तो उसको भी क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा। नेक्स्ट देखिए, अब क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन से देखिए सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। फाइंड ऑल द आइगन वैल्यूज एंड द बेसिस ऑफ द ईच आइगन स्पेस ऑफ लीनियर ऑपरेटर। क्वेश्चन क्या है, टी जो जा रहा है आर स्क्वायर से आर स्क्वायर जा रहा है, डिफाइंड टी एक्स को वाई दे रखा है, एक्स प्लस 2y 3x प्लस 2y। तो सबसे पहले आप मैट्रिसेस बनाओगे। मैट्रिसेस कैसे बनानी है, इनको रो वाइज लिखना है, 1 2 1 2 3 2 3 2। ठीक है, स्टैंडर्ड बेसिस के हिसाब से इनको हम रो वाइज लिखेंगे, 1 2 3 2। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एक तो डायरेक्ट हमने मैं बताया था कि ए माइनस लैम्डा करके 1 माइनस लैम्डा 2 3 2 माइनस लैम्डा, इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, डिटरमिनेंट निकालोगे, इक्वल टू 0 रखोगे। और एक जो मेरा मेथड है डायरेक्ट, मतलब कि मेरा क्या जो इंपॉर्टेंट मेथड शॉर्टकट मेथड है वो वाला। ठीक है, उसमें क्या था, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए। अब देखो ट्रेस ऑफ ए मतलब डायगोनल्स का सम, 2 + 1 कितना बन गया 3, और डिटरमिनेंट 2 1 3 2 6 माइनस का 6 बनेगा, है ना। तो वो वाला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो वो एक ही लाइन में हमारा आंसर आ गया, जो हमारी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी एक लाइन में बन जाएगी, लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 6 इंटू माइनस 4 बन गया, और लैम्डा की वैल्यू आंसर आ गई -1 और 4। तो ये आ गई हमारी आइगन वैल्यू डायरेक्ट। ठीक है, अच्छा एक और मेथड है शॉर्टकट, उसमें आप क्या कर सकते हो, जो आपको मैट्रिसेस दे रखी होगी ना, ऑप्शन दे रखे होंगे, ऑप्शन को डायरेक्ट पुट करके देख लो, जिसमें जो आपका डिटरमिनेंट 0 बनता होगा वही आपके आइगन वैल्यूज को सेटिस्फाई कर जाएगा और वही आपका आंसर हो जाएगा। आप इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो, वो और भी शॉर्टकट पड़ जाता है कि डायरेक्ट ऑप्शन से निकालो आइगन वैल्यू और डिटरमिनेंट के अंदर माइनस करके देख दो। ठीक है, और जहाँ पे डिटरमिनेंट 0 बनता है वो आपके आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, नाउ आइगन वेक्टर निकालेंगे अब हम कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यूज के हिसाब से। कैसे आइगन वेक्टर निकलता है, अब देखिए आइगन वेक्टर निकलता कैसे है, ये है हमारा तरीका। सबसे पहले क्या करना है, जो हमारी लैम्डा आई है, आइगन वैल्यूज आई हैं -1 और 4, तो मैंने पहले फर्स्ट पुट कर लिया, लैम्डा इक्वल टू -1 पुट कर दिया, जो हमारे मैट्रिसेस थी a माइनस लैम्डा इंटू एक्स, तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू पुट करते जाएंगे इसके अंदर, 1 माइनस लैम्डा 2 3 2 माइनस लैम्डा, इस तरीके से था। तो लैम्डा को रख दो -1 यहाँ पे -1 रखा, ये आ गया यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, इस तरीके से बन गए हमारी इक्वेशंस। तो 2x + 2y = 0, 3x + 3y = 0, तो x + y = क्या आ गया 0, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई -y के इक्वल। यानी कि यहाँ पर हम एक अपनी मर्जी से कुछ भी पुट कर सकते हैं, फ्री है, एक वेरिएबल फ्री है आउट ऑफ द एक्स एंड वाई, एक्स और वाई में से एक वेरिएबल फ्री है, यानी कि एक अपनी मर्जी से पुट करो, दूसरा उसमें पुट करने के बाद निकल के आएगा। जैसे मैंने वाई को रखा -1, तो एक्स का आ जाएगा यहाँ पे 1, तो यहाँ पे एक वेक्टर आइगन वेक्टर क्या बन गया 1 और -1, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अब दूसरी वैल्यू पुट करो, लैम्डा इक्वल टू 4, यहाँ इस तरीके से फिर से रखोगे इसके अंदर। अब इक्वेशन आ गई 3x = 2y, फिर से x वैल्यू हम पुट कर सकते हैं अपनी मर्जी से, एक उसमें से निकल के आएगी पुट करने के बाद। ये देखो हमारा आइगन वेक्टर बन गया दूसरे वाला 2/3। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। थैंक यू।